मित्रों, सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर आप लोगों के साथ में। आज हम बात करेंगे कि दुनिया में तरक्की कैसे की जाती है और कैसे कर सकते हैं। सपोज ये कर लीजिए 2026 शुरू हो गया है, 2026 है और एक सुबह खिड़की के सामने खड़े होकर चाय का प्याला हाथ में लेकर सुबह सुबह कुछ वही ब्रह्म मुहूर्त के बाद 6 बजे के टाइम पे देख रहे हैं, सुबह चिड़िया चहक रही हैं, खिड़की में हल्का उजाला आ रहा है, दिन का आगाज होने वाला है, हाथ में चाय का प्याला है और हम खड़े होकर के खिड़की के पास सोचते हैं क्या ये 2026 में हमारी सोच बदल सकती है, हम तरक्की कर सकते हैं, ये साल हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। ऐसा ख्याल सबको आता है। मित्रों, यही ख्याल कभी किसी जमाने में थॉमस एडिसन को भी आया होगा। उन्होंने भी सोचा होगा कि हम किस तरह से दुनिया में प्रकाश फैलाएं। सोच सभी को इसी तरह से आती है, कोई नई तरह से नहीं। आदमी का दिमाग है, चलता है, इससे अच्छा सोचे। थॉमस एडिसन की सोच ने इतने प्रयोग कराए कि लोग सोचने लगे कि ये क्या है। मगर थॉमस एडिसन ने यह कहा, हमारे इतने प्रयोगों में जितने भी हुए हैं उनसे हमने सीखा है कि क्या काम नहीं करता और जो काम करता है वो आप लोगों के सबके सामने है। दुनिया को प्रकाश तक पहुंचा दिया, पूरा संसार को प्रकाश में कर दिया। बल्ब का निर्माण करके ये होती है सच्ची सोच और समझ। लोगों की तरफ ध्यान ना दे करके सिर्फ अपने टारगेट को फोकस करना। थॉमस एडिसन ने अगर यही सब सोचा होता, ये देखा होता कि हम फेल हो रहे हैं, अगर उन्होंने हार मान ली होती दोस्तों, तो आज इस दुनिया को इस तरह से बल्ब का आविष्कार, प्रकाश नहीं प्राप्त हुआ होता। मित्रों, हार मान लेना ही हार है। असफलता हार नहीं होती है, असफलता से आपको सीख मिलती है। इसी प्रकार 2026 में हम यह भी सोच सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश, जहां अब्राहम लिंकन इलेक्शन लड़ते समय उनके खिलाफ दुनिया के जितने भी बड़े वर्ग थे, अभिजात्य वर्ग, पूंजीवाद, क्योंकि ये बहुत ही छोटे लेवल, छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे, सारी परिस्थितियां इनके खिलाफ थी। ये हार मानने के लिए इनके पास हजारों कारण थे, मगर इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अपने पर विश्वास रखा। और मित्रों, इतिहास गवाह है कि आज तक जितना भी लोग कामयाब या सक्सेस हुए हैं, उन्होंने अपने संघर्ष की कलम से कहानी को लिखा है। उनकी डिक्शनरी में हार नाम का शब्द नहीं है। मित्रों, याद रखना, हार मान लेना ही हार है। अंततः हार जो है एक विराम है, आपको वहां से खड़ा होना है, आगे चलना है। यही चीज उन्होंने अब्राहम लिंकन ने की। जब सब उनके खिलाफ थे, ये छोटे से वर्ग के इंसान होकर के जब ये खड़े हुए तो लोग जलने लगे। लोगों ने तरह तरह के जाल बिछाए कि ये बंदा जीतना नहीं चाहिए, मगर उनकी आस्था, उनका विश्वास, उन्होंने वो चमत्कार करके दिखाया। वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। सोचने की बात यह है कि इंसान अपनी सोच समझ से बदलाव कर सकता है, ये 100% तय है। अगर आप हार नहीं मानते, वो राष्ट्रपति बने और सबसे अच्छे राष्ट्रपति साबित भी हुए। मित्रों, इसी तरह से स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपनी कंपनी को इतनी मेहनत से खड़ा किया और उसी कंपनी से दुनिया ने उन लोगों को, स्टीव जॉब्स को, उनकी ही कंपनी से बाहर कर दिया। सोचो, जब किसी को उसके द्वारा खड़ी हुई कंपनी से बाहर किया जाए तो आम आदमी की कमर टूट जाएगी, आम आदमी का विश्वास टूट जाएगा। मगर स्टीव जॉब्स ने उस समय को हार नहीं माना, उन्होंने विराम समझा और उन्होंने नई सोच समझ से अपनी एनालिसिस की और एनालिसिस करने के बाद में उन्होंने अपनी नई सोच समझ से उसी कंपनी को दुनिया की सबसे बेहतरीन और इनोवेटिव कंपनियों में नाम दर्ज कराया। मित्रों, इससे साबित होता है कि कभी भी अगर बुरा वक्त आता है तो वो आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपको सिखाने आता है। आप उससे सीखें। हार नाम की चिड़िया इस दुनिया में नहीं है।
आप उस चीज को विराम समझे, वहां पर अपने को सोचे, एनालिसिस करें और आप देखिए खुद हीरो बन के सामने आ जाएंगे। स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी को दुनिया की इनोवेटिव और बेहतरीन कंपनियों में दर्ज कराया। आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष मिसाल है। आप देखिए, इसी तरह से आजकल छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांवों से बहुत से युवा वर्ग बड़े बड़े मंच पे अपनी पहचान बना रहे हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे नहीं, वो ये देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। आप ये ना देखें लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचें कि मैं क्या कर सकता हूं, आप सदैव आगे जाएंगे। आज बहुत से छोटे छोटे शहरों के, गांवों के युवा वर्ग बड़े बड़े मंचों पे अपनी पहचान बना रहे हैं। उसका कारण यही है मित्रों, ये भी एक सीखने का तरीका है कि डर के बाहर आके, डर से अपने बाहर आके अपने कदम को जमाना, लोगों का डर कि क्या कहेंगे उसको एक कोने में रख के कि मैं इसका क्या रास्ता निकाल सकता हूं, क्या सलूशन निकाल सकता हूं, क्या कर सकता हूं, ये सोचे। 2026 में एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं जो कि सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल साबित होता है एलन मस्क का। इन्होंने स्टार्टिंग में जब अपनी कंपनी चालू की, सारे रॉकेट फेल होते जा रहे थे, सारा पैसा इनका खर्च होता जा रहा था, ये बिल्कुल कंगाल होने के किनारे थे, मगर इन्होंने भविष्य को वर्तमान से भारी समझा। इन्होंने भविष्य में वो चीजें देख ली जो आम आदमी वर्तमान में सोच करके हिम्मत हार के किनारे हट जाएगा, कभी भी सामने नहीं आएगा। मित्रों, ये होता है एक आगे बढ़ने वाले दिमाग का फोकस। मित्रों, सबसे पहले याद रखें कि जो जीत है वो सबसे पहले कामयाबी आपके दिमाग में बनती है, और दिमाग में बनने के बाद वही कामयाबी पृथ्वी पे आती है। कोई भी चीज का अगर आप बनाएंगे तो उसका रिजल्ट पहले अपने दिमाग में पॉजिटिव बना लेना। अगर रिजल्ट आपके दिमाग में पॉजिटिव है तो वो रिजल्ट जमीन पर भी पॉजिटिव ही उतरेगा। एलन मस्क वो बंदे हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, जिन्होंने कहा है मुझे हराने का एक ही रास्ता है। मित्रों, ये लाइन पढ़कर के तो मेरा रोआ रोआ खड़ा हो गया था, पूरे शरीर में कंपन आ गया था। उन्होंने कहा और आज उन्होंने साबित किया है, दुनिया में उनके बराबर कोई है भी नहीं। उनका कहना है मुझे हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मेरे सर को मेरे धड़ से अलग कर दो। मीन्स जो विचार आते हैं वो आपके दिमाग में ही है। सारी चीजें, जितनी भी खोज है, जितनी भी सफलता आपके दिमाग में ही बनती है, और दिमाग में बनने के बाद ही पृथ्वी पे उतरती है। तो मित्रों, इतिहास गवाह है, आप कहीं भी देख लो, बिना संघर्ष के कोई कहानी नहीं लिखी गई। आप गिरेंगे, उठेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे। अगर आप ये क्रम रखेंगे, गिरने के बाद आप अंत नहीं मानेंगे, उसको विराम समझेंगे, तो मित्रों आप जरूर एक कहानी लिख देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से आज के समय में हमें अपने सोच, अपने समझ और अपने साहस से, अपने विवेक से, अपने अनुभव, अपने ज्ञान से मित्रों खुद को हीरो साबित कर देना है। 2026 में कोई नई चीजें नहीं है। जब ये इंसान हमारे जैसे ही हैं, इन्होंने जितने भी प्रयोग किए हैं, जो हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, हम भी उनमें से एक हैं। हम भी वही सारी चीजें कर सकते हैं। बस क्या है, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो एक दिन ये अंधकार की दीवार को तोड़ के प्रकाश के मैदान में आके खड़े हो जाएंगे। मित्रों, कोई भी बड़ी चीज नहीं है, आपका फोकस नहीं टलना चाहिए। मित्रों, एक चीज और याद रखें आगे बढ़ने के लिए, कि दुनिया में योगदान बहुत जरूरी है। आप लोगों को लेके चले, लोगों को ये ना दिखाएं कि हम आपसे आगे हैं। आपने जहां ये चीज दिखाई कि हम आपसे आगे हैं, तो आदमी की हार होती है। उनको लेके चलना है साथ में। इसकी मिसाल का सबसे बढ़िया उदाहरण है महात्मा गांधी जी का। उन्होंने लोगों को योगदान दिया। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि हम बेहतर हैं, वो बेहतर संस्करण बने। आप बेहतर संस्करण बनिए। बेहतर संस्करण बनेंगे तो आपको लोग फॉलो करेंगे। महात्मा गांधी जी ने किसी को साथ नहीं लिया था,
वो अपना दुबला पतला शरीर हल्के से वही वस्त्र, धोती और एक लंगोटी के साथ एक डंडी लेके आगे चल दिए थे, क्योंकि उनका फोकस क्लियर था। उन्होंने वो आजादी अपने दिमाग में पहले ही देख ली थी और उसी आजादी को उन्होंने जमीन पे उतार दिया। वो बेहतर संस्करण बने, लोगों ने उनको फॉलो किया कि उन्होंने किसी से भीख नहीं मांगी कि आप मेरे साथ आओ, वो खुद आगे चल दिए, लोग ऑटोमेटिक उनके पीछे आते चले गए। मित्रों, ये होता है बेहतर संस्करण। आप बेहतर संस्करण होंगे, लोग आपको ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे। उन्होंने बिना अहिंसा के और अपनी सोच समझ से दुनिया में जीत हासिल करके दिखा दी। इतने बड़े ग्रुप को, जो ब्रिटिशियंस, जो दुनिया में सबसे आगे थे, कहा जाता है कि ये इतने मजबूत थे कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, क्योंकि इनका शासन उस समय पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह फैला हुआ था। मित्रों, ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी आपकी है। आप भी नायक बने, आप भी हीरो हैं 2026 के। तोड़ के फेंक दीजिए दिमाग के बंधनों को और प्रूफ करके रख दीजिए सामने, क्योंकि कोई भी चीज उसको दिमाग में अगर आपने सफल बना लिया तो फिर वो जमीन पर सफल हो जाती है। अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, अपनी सोच और समझ से अगर आप प्रयास करेंगे तो मित्रों, ये 2026 आपका है, किसी और करें। आप ही स्टीव जॉब्स हैं, आप ही अब्राहम लिंकन है, आप ही एलन मस्क है, आप ही महात्मा गांधी है, आप ही एक युवा नायक है, कोई और नहीं है। बशर्ते इस चीज को समझने में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। ये जितनी भी चीजें हमने इसमें बोली हैं, ये 2026 को आपकी मुट्ठी में करने का एक रास्ता है। आप फोकस्ड हो जाएं। आप दुनिया क्या कह रही है, क्या कहेंगे लोग, छोड़ दे। ये सोचे मैं क्या कर सकता हूं। हालात पे ना जाएं। अगर हालात पे आप जाएंगे तो जिंदगी में बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हालात कभी किसी के सुधरते नहीं। उनको सुधारने के लिए आपकी सोच और समझ सही होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप हालात से भी बाहर आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके हालात भी बदल जाएंगे। थैंक यू दाल। ये नए साल में आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं और एक छोटा सा आगे बढ़ने का एक रास्ता है, जिसको अगर आप ध्यान देंगे तो मित्रों, आप समझ लीजिए आप उसी लिस्ट में हैं जो कि 5% में आ जाते हैं। अभी जिन जिन के हमने नाम लिए हैं ऊपर, वो सारी चीजें, वो क्वालिटी सभी में है, आप में भी है। बस जागृत करने की देर है। थैंक यू दाल। मित्रों, लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि कोई भी चीज करते बड़ी मेहनत से लाते हैं और कुछ उम्मीदें सबको होती है। ये भी एक तरह से हमारा भी कैरियर है। हम भी कुछ अच्छी चीजें समाज में प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर हम आगे आएंगे तो ही कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। थैंक यू दाल।